अफ्रीका के दिल में एक घना और पुरासरार जंगल था, जहां जिंदगी हर रंग में सांस लेती थी। यही जंगल टार्ज़न का घर था। वो दरख्तों पर झूलता, जंगली जानवरों से दोस्ती करता और फितरत की हर जबान को समझता था। एक दिन जब सुबह की सुनहरी रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी, टार्ज़न हस्बे मामूल दरख्तों पर झूलता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। आज का दिन खास था, क्योंकि वो नई जगहों की खोज के लिए निकला था। रास्ते में एक नदी के किनारे इसने एक अजीब मंजर देखा। एक कुछुआ अपनी कमर पर एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाए हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसकी चाल सिस्त थी, लेकिन चेहरे पर इज्म था। टार्ज़न दरख्त से नीचे आया। अरे, तुम ये बोझ क्यों उठाए हुए हो? कछुए ने आहिस्तगी से कहा। मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। उसे अपनी पुनाहगाह मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना है। टार्ज़न को हैरत हुई। इतने आहिस्ता चलते हुए तुम कब तक पहुंचोगे? कछुआ मुस्कुराया। जल्दबाजी नुकसान देती है, दोस्त। मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा, अगरचा देर से ही क्यों ना हो। टार्ज़न इसकी बात से मुतासिर हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया, लेकिन अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे खुशी होगी। सफर तो खुद ही करना है। टार्ज़न हंसा और दोनों साथ चलने लगे। कछुए का नाम मंगू था। वो जंगल के अक्लमंद तरीन जानवरों में शुमार होता था। अगरचा वो सस्त था, लेकिन उसकी बातों में गहराई और फहम था। टार्ज़न ने जल्द ही महसूस किया कि वो सिर्फ जिस्मानी ताकत से जंगल का मुहाफिज नहीं बन सकता, बल्कि उसे अक्ल की भी ज़रूरत है। रास्ते भर मंगू ने टार्ज़न को मुख्तलिफ पौधों के फ़वाइद, जहरीले फलों की पहचान और बारिश की पेशगोई के कुदरती इशारे सिखाए। टार्ज़न इस नई मालूमात से बहुत खुश हुआ। चंद दिन बाद जंगल में एक मसला पैदा हो गया। नदी का पानी अचानक बंद हो गया था और जानवर प्यास से तड़पने लगे। तमाम जानवरों ने टार्ज़न से मदद मांगी। टार्ज़न और मंगू ने मिलकर नदी के रास्ते का जायजा लेना शुरू किया। चंद मील दौर पत्थरों और दरख्तों की एक बड़ी रकावट नदी का बहाव रोक रही थी। टार्ज़न फौरन हरकत में आया। उसने दरख्तों की शाखें हटाना शुरू की। बंदर और हाथी भी मदद को आए, लेकिन नदी का बहाव अब भी रुका हुआ था। मंगू ने गौर से जमीन का जायजा लिया, फिर कहा, टार्ज़न, शायद हमें रुकावट की जड़ नदी के नीचे से तलाश करनी होगी। टार्ज़न और मंगू ने एक छोटा सा गौता लगाकर नदी के नीचे देखा तो एक बड़ा दरख्त जड़ों समेत नीचे उठका हुआ था, जो पानी के बहाव को रोके हुए था। टार्ज़न ने कहा, मैं उसे जबरदस्ती निकालूंगा। मंगू ने रोका। ऐसा न करो, ये दरिया का रास्ता मजीद बंद कर सकता है। हमें उसे आहिस्तगी से खोलना होगा। मंगू ने एक मंसूबा बनाया। हाथियों को बुलाया गया, बंदर ऊपर से रस्सियां लाए और सब ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त को खींचा। चंद घंटे बाद पानी का बहाव बहाल हो गया। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवर खुश हो गए और सब मंगू की अक्ल की तारीफ करने लगे। वक्त गुजरता गया। टार्ज़न और मंगू की दोस्ती मजबूत होती गई। लेकिन एक दिन टार्ज़न के दिल में गुरूर आ गया। वो सोचने लगा, मैं सबसे ताकतूर हूँ, मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं। मंगू ने महसूस किया कि टार्ज़न बदल गया है। एक दिन टार्ज़न ने कहा, मंगू, तुम सस्त हो, तुम सिर्फ बातें करते हो। जंगल की असल ताकत में हूँ। मंगू खामोश रहा, लेकिन दिल दिखा। चंद दिन बाद जंगल में शिकारियों का हमला हुआ। उन्होंने तेज जाल बिछाए और जानवरों को कैद करना शुरू कर दिया। टार्ज़न ने तन्हा लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी एक गड्ढे में गिर गया। टार्ज़न ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक एक साया उसके करीब आया। वो मंगू था। तुम आए? टार्ज़न ने शर्मिंदा होकर पूछा। मंगू ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्ती सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं निभाई जाती। मंगू ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया, एक मंसूबा बनाया और होशियारी से जाल काटकर टार्ज़न को आजाद कराया। बाकी जानवरों को भी बचाया गया। शिकारी भाग गए और जंगल दोबारा महफूज हो गया। टार्ज़न मंगू के पास आया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि ताकत अक्ल के बगैर कुछ नहीं। मंगू ने कहा, और तुमने मुझे दिखाया कि दोस्ती कुर्बानी मांगती है। टार्ज़न ने अपनी गलती मान ली और मंगू को अपना इस्ताद माना। दोनों की दोस्ती एक नई सतह पर पहुंच गई। अब जंगल में न सिर्फ एक मुहाफिज था,
بلکہ ایک عقل مند رہنما بھی۔